ओके बॉयज, कैन यू हियर मी नाउ? बिल्कुल बिल्कुल, अब क्लियर आ रही है मुझे। ओके शामिर, तुम्हें आवाज़ आ रही है हमारी? ओके परफेक्ट। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीटिंग रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग वी गाइस गोना स्टार्ट विद मई जून 2024 पेपर टू। तो आई होप यू गाइस हैव योर कैलकुलेटर विद यू, ठीक है। हम लोग इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। अच्छा, साथ साथ सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप लोग अपने पास भी सॉल्व करोगे, सही है, और मैं यहाँ स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ यू गाइस कैन स्टॉप मी। सही है, तो शुड आई स्टार्ट? ओके सामिर, स्टार्ट करूँ मैं? चलो परफेक्ट। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑरेंज कॉस्ट 1.4 per kilo. सही है सर, since it's cost 1.4 per kilo, the first thing that we do is we highlight the main things. Okay, हमारे पास जो गया, हमने ऑरेंज बाय करा 1.4 डॉलर्स पर, लेकिन पर किलो के हिसाब से। फिर पूरा असर ने बाय किया 1.2 किलोज ऑफ ऑरेंज। उसने 1.2 किलोज ऑफ ऑरेंज बाय करा। हमसे बात करने हैं, कह रहे हैं फाइंड द चेंज ही रिसीव फ्रॉम द $10। कह रहे हैं उसने उसने कितने उसे चेंज मेरा, फाइंड द चेंज ही रिसीव फ्रॉम द $10। उसने $10 पे करा होगा, उससे कितने रिसीव उसे वापस में वो बताना है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नो इज दैट दैट one kilo costs how much? 1.45 kgs, so 1.45 dollars। तो 1.2 किलो कितना कॉस्ट करेगा? एक्स कॉस्ट करेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या होता है? एक्स इक्वल टू 1.2 इंटू 1.45। तो इफ़ वी आर यूजिंग आवर कैलकुलेटर, तुम लोग मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। शामिर, 1.74। ये मेरे पास आया 1.74 वॉट, $1.74 आया। सही है, बट हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था? फाइंड द चेंज। चेंज मीन्स कितना छुट्टा उसको वापस मेरा। सही है, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। 10 - 1.74, क्या आंसर आया मोहित? 8.26। तो मैं लिख दूंगा $8.26। दिस इज पेपर टू। ओके, दिस इज पेपर टू। आप लोगों का कैरेक्टर अलाउ है इसमें, इसके अंदर। अच्छा, वाइट सिटिंग द एग्जाम, प्लीज़ गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। आप इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ना ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ऐसे सच नहीं हो। ओके, चलो जी, मूविंग फॉरवर्ड। कह रहे हैं मारिया पे अ फी टू सेल स्ट्रॉबेरीज एट द मार्केट। सही है। ईच डे शी पे $75 प्लस द पेमेंट ऑफ फॉर द मास ऑफ स्ट्रॉबेरी सी सेल। ओके, द फी मारिया पेज पर डॉलर स्टोन द ग्राफ। ओके, अच्छा, हमेशा जो ग्राफ पढ़ने के तरीका होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग फॉरवर्ड अगर तुम लोगों ने कभी फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स के अंदर भी ऐसे ग्राफ आता है। एंड व्हेन यू गाइस आर इन यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी तुम्हारे पास ये वाला ग्राफ बार बार रिपीट होएगा। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ग्राफ सेज। ये ग्राफ जब भी हमारे पास एक बिल्कुल पॉइंट जीरो से ऊपर स्टार्ट हुए, तो ये मीन्स ये हमारे पास आगे फिक्स कॉस्ट होगा। ये क्या है? फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। ये फिक्स कॉस्ट मीन्स ये हमें पे करना ही करना है। चाहे तुम 10 किलो स्ट्रॉबेरीज बेचो, चाहे तुम 50 किलो स्ट्रॉबेरीज बेचो, चाहे तुम एक स्ट्रॉबेरी बेचो। ओके, यू गाइस हैव टू पे दिस मच। सही है, तो टेक्निकली यहाँ जो फिक्स कॉस्ट का जो इन्होंने वो दिया है, एग्जांपल दिया, वो ये बताई गई है कि हमने 75 तो उसको पे करने थे हर दिन, प्लस उसे कितना पेमेंट करना था जो वो भेजेगी। सही है, और मारिया फी पर डे कितने सोन, ये ग्राफ में शोन हुई है कितनी फीस थी? 75 फीस थी। और यहाँ क्या हमारे पास 75 मार्क हुआ है? चेक करो आप लोग। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये, सॉरी, देखो ये 75 तो ऑलरेडी मार्क है। देखो ये 10, ये 10 आ गया।
190 क्या? ना ना, 190 कैसे बन रहा है बॉयस, क्या हो गया? देखो ज़ीरो के बाद आता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70, ये 80, ये 90, 100, ये 80 और 70 के बीच में, तो दिस मीन्स दिस इज 75। यस। अच्छा अच्छा, तुम लोग नीचे पहुंच गए हो, माशा माशाल्लाह। चलो आ जाओ। हमसे कह रहे हैं वन डे मारिया फी एस 240, 240 है, तो मीन्स 75 तो उसमें इंक्लूडेड है ही। So use the graph to find out the mass of strawberry seed sales that day. कितना उसने कितना बेचा? 240 पे आ जाओ यहाँ, अब आ जाओ यहाँ, ये हमारे पास आ गया 210, 220, 230 और 240। 240 पे हम लोगों ने यहाँ एक लाइन बना दी, और ये लाइन हमारे पास मार्क होके यहाँ बनी है। ये 330 बोल सकता हूँ क्या मैं इसको? सही, तो हमारे पास 330 केजीज उसके सेल हुए हैं। मैं यहाँ लिख दूंगा 330 केजीज। ओके, कोई इशू यहाँ तक? परफेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स आर पॉइंट टू, कह रहे हैं ऑन सैटरडे मारिया सेल 270 किलोस। ओके। अच्छा, इंस्टेड ऑफ जब भी हम लोग ऐसा सवाल सॉल्व करें, जहाँ पर देखने के साथ साथ मैं देख रहा हूँ 1 किलो यहाँ है, 1 किलो यहाँ लिखा हुआ है, जब हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है ना, और जब भी ग्राफ के बारे में बात करें तो हम लोग उसको पहली लाइन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी लाइन को दूसरी बार सॉल्व करेंगे। ओके। पहली पहले लाइन में क्या बोल रहे हैं, मारिया ने 270 किलोस ऑफ स्ट्रॉबेरी सेल करी थी। तो भाई ऊपर आ जाओ, 270 पे मार्क लगा दूं मैं एक छोटा सा। 270 मेरे पास ये बना हुआ, इसको मैं ब्लू लाइन से बना लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास समझो 270 की लाइन बन गई। 270 पे कितना आया है? 210 आया है, मैं लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी यहाँ तक? फिर उसने बोला संडे को उसकी 220 सेल हुई है। भाई आ जाओ, 220 भी मार्क लगा लेता हूँ मैं। ये आया, 220 पे मार्क लगाया मैंने, इससे ऊपर चला गया, तो मेरे पास ये ऑलमोस्ट सेंटर पे आ रहा है इसके। मैं इसके सेंटर से ही लेके चला जाऊँगा। सही, तो ये कितना बनता है? 290 और 290 और 190 और 180 के बीच में, तो दिस मेक्स 185। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम? कैन आई फाइंड अ टोटल फी सी पेज फॉर द 2 डेज? कहना दोनों दिन के टोटल बताओ। भाई एक दिन उसके दो 10 यूज़ हुए थे, और एक दिन उसने 185 की पेमेंट करी है। इसका टोटल करो, क्या आंसर आया? 395 डॉलर्स। परफेक्ट। सामिर समझ में आ रहा है ब्रो? परफेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स डाउन, कैन द फी पर डे फॉर मारिया इज नाउ इंक्रीज, ईच डे सी पेज 90। भाई पहले कितना पे कर लेती वो? 75। अब वो कितनी पे कर दी है? 90, प्लस अ पेमेंट ऑफ 60 for every 100 kilometers, for every 100 kilograms of the strawberry. She said, on the grid, draw the line representing this new fee when she said 0 to 500 of strawberries in a day. भाई ऊपर ग्राफ में हमें ड्राइंग बनानी है जिसके थ्रू ये रिप्रेजेंट हो जाए। रिप्रेजेंट क्या करना है? पहली चीज़ 90, तो फिक्स कॉस्ट हमारी जो हो गई, जो टेक्निकली अगर कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट देख रहा है या जो अकाउंटिंग पढ़ी होगी, वो उसको इसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, सिंस आई एम अकाउंटिंग स्टूडेंट तो मैंने इसको फिक्स कॉस्ट बोल दी, बट टेक्निकली ये आप लोगों की वो फिक्स पेमेंट है जो उसको देनी ही देनी है, फीस उसको बोलते हैं। ठीक है, 90 तो उसमें बाय करना में 90 मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, 90 मीन्स दिस पॉइंट, एग्रीड? ओके, अच्छा मुझे यस नो जवाब देते हो ताकि मुझे पता चले तुम दोनों सो नहीं गए हो, और शामिर खास आप तो जवाब दोगे मुझे। ओके, चलो।
$60 कह रहे हैं, जब हमेशा $60 ऐड होंगे इस 90 में, 90 प्लस 60 करूँगा जब हम लोग 100 किलोग्राम बेचेंगे। तो यहाँ आ जाओ भाई, अब 100 पर मैंने 100 किलोग्राम शेयर कर दिया, तो 90 प्लस 60 क्या होएगा? 150। तो मीन्स मुझे यहाँ के 150 मार्क करना है। 150 मेक्स, आपके पास यह मार्क हो रहा है 150 का। एग्रीड? ओके। ये मैं अच्छा 150 पे अगेन 150 प्लस 60, क्योंकि अब मैंने 200 भेजा। ठीक है, टेक्निक इसका मतलब हुआ 90 प्लस 60 प्लस 60। मैं इस वाले अमाउंट को ना, ये मैंने अक्यूमुलेट कर लिया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप सिंपल ये कर सकते हो, हमेशा 90 के ऊपर हर 100 पे 60 ऐड करना है। तो मैंने 100 यहाँ इंक्रीज किया तो मैं 60 ऐड किया, यहाँ 200 होगा तो मैं 2 दफ़ा 60 ऐड किया, यहाँ मैं क्या करूँगा 3 दफ़ा 60 ऐड करूँगा। ठीक है, तो 150 प्लस 60 क्या होता है? 210, तो 210 ये आ गया, ये मैंने मार्क कर दिया। अब 210 प्लस 60 क्या होता है? 270। 300, 300 पे 270 आ गया मेरे पास, तो 270 रुपये ओवर हेयर। ओके। 400, 270 प्लस 60 कितना? 330। ओके परफेक्ट। नाउ 330 प्लस 60, 390, 500 पे आया 390। ओके, मेरे पास एक लाइन बन गई। इस लाइन को मैं सिंपल ड्रॉ कर दूंगा। सिंस आई डोंट हैव अ स्केल तो मैं रफ हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये ऑल्दो इट्स नॉट दैट वेरी ब्यूटीफुल, बट यू गाइज विल बी यूजिंग स्केल टू ड्रॉ दिस लाइन। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? किसी सबको ये बात समझ में आ गई जो मैंने एक्सप्लेन करा, जो मैंने 90 प्लस 60 फिर 150 प्लस 60 फिर 150 प्लस वो 270 प्लस 60 करके करके मैं आगे गया हूँ। ये सबको समझ में आ गया? चलो, शामिर आपको? ओके, हमने ये काम कर लिया, हमने 2 मार्क भाई मिल गया हमें। नाउ कमिंग टूवर्ड्स पार्ट सी। पार्ट सी में हमसे बोला गया, कहना राइट द रेशो ऑफ 1.6 के जी रेशो 60 ग्राम्स प्लस 2.4 के जी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात करिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स हम इसको जितना कम काटा पीटी कर सकते हैं उतना हम कम काटा पीटी करेंगे। ठीक है, अब बात यह आ गई, देखने के साथ आपने देखा सर यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, यहाँ केजी है, तो मैं आपको बोलूँगा भाई, सॉरी, मैं बोलूँगा भाई भाइयों और बहनों, अगर ये केजीज हैं और ये ग्राम है और ये भी केजी है, या तो आप इन दोनों केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, या आप इसको केजी में कर लो। सही है, इट्स अप टू द स्टूडेंट व्हाट व्हाट दे वांट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको 0.6 कर देंगे। देखिए मी बीइंग अ टीचर, मैं मुझे देखो, मुझे पता है आगे मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सबसे सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग में काटम पीटी के लिए मैं क्या पॉइंट्स में कट करूँ या मैं नंबर्स में कट करूँ, मतलब एज अ होल नंबर कट करूँ? मैं इसको ग्राम से कन्वर्ट करूँगा, बिकॉज देखो ये मैं बोलता 1.6 के जी, रेसो 0.6 के जी प्लस 2.4, सॉरी प्लस नहीं, रेसो 2.5। अब देखो सब आगे पॉइंट्स के अंदर। नाउ कटिंग डाउन पॉइंट इट्स मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो ऐसा अपियरिंग एयर में दे रहा है उस बच्चे को हो जाएगा कन्फ्यूज वो। तो इंस्टेड ऑफ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इसे खाली ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? ग्राम्स। तो बिल्कुल 1600 हो जाएगा, 1600 ग्राम्स रेसो 600 ग्राम्स रेसो 2400 ग्राम्स। अच्छा भाई, मैं एक कन्वर्जन रेट भी लिख देता हूँ ताकि कोई भी अगर जब ये अपलोड कहीं हो तो कोई बच्चा कंफ्यूज भी ना हो। आई नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, अच्छा बॉयज़ आप लोग से कटिंग करना स्टार्ट करो। मैं कटिंग स्टार्ट करूँगा, मैं पैसे 0 0 कट कर दूंगा सबसे। सही है, तो ये आ जाएगा 6 16 6 24। अच्छा सिंप्लीफाई करने तो मुझे उसकी और कटिंग करनी पड़ेगी।
कटिंग करने के लिए अगर मैं देखूं, मुझे तीनों नंबर एक टेबल पे चाहिए। सिंस इट्स द मल्टीपल ऑफ टू, क्योंकि हमेशा मेरे पास एंड में क्या इवन नंबर आ रहा है, तो मैं इसको टू टेबल से कट करूंगा। टू एट ज़र 16, टू थ्री ज़र 6, एंड टू हाउ मच 24, 12। अच्छा, क्या 8, 3 और 12 एक के टेबल में आते हैं? नहीं आते। दैट मीन दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन गो। तो इट विल बी 8, 3, 12 विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, किसी को कंफ्यूजन? सामने को कंफ्यूजन? चलो परफेक्ट हो गया। चलो वॉइस आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। कैन a diagram shows a fair spinner number from 1 to 5. The score is the score is the number of spin rounds on the spinner is spun once. Means हमने एक दफ़ा घुमाया। Find a probability that the score is 3. 1/5, परफेक्ट। अच्छा, जस्ट टू गिव यू अ बिट बैकग्राउंड, सही है शामिद, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रोवाइडेड कुछ ना कुछ भूले हुए होगे। प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जो होता है, जो हम फॉर्मूला होता है, या आप इक्वेशन बोल लो, वो होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवर आउटकम, सही है, या हम बोल लें गिवन आउटकम जो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, सही है, गिवन, या आप उसको बोल लो नीडेड। सही, यहाँ हमें नीडेड आउटकम चाहिए। नीडेड आउटकम क्या है यहाँ? थ्री। मुझे थ्री चाहिए। अब थ्री कितनी दफ़ा आ सकता है शामिल, एक एक दफ़ा स्पिन करने पर? हाँ, एक दफ़ा आएगा, सही है। और टोटल कितने कितने वो नंबर्स हैं, कितना आउटकम्स आ सकते हैं? पाँच। तो 1/5। ठीक है, इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन? अब इवन, नीचे, अब इवन नंबर पर आ जाते हैं। भाई इवन नंबर कितने दफ़ा आ सकते हैं? बताओ, इवन नंबर हैं कितने हैं? टू और फोर। टू और फोर जब हैं तो मीन्स इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं? दो। कितने चांसेस में से? पांच चांसेस में, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/5। ओके, रिकॉर्डिंग रॉन्ग करेगा यूट्यूब में। मोहित, अब क्या है, स्पिनर इज स्पन ट्वाइस, हमने दोबारा उसे दो दफ़ा घुमाया। दो दफ़ा घुमाने के बाद उसका क्या रिजल्ट बनता है? हम बोल रहे हैं द टू स्कोर्स आर एडेड टुगेदर, मीन्स इन दोनों का जो भी स्कोर आएगा, अगर इसका वन आया और दूसरे का वन आया, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम? ओके, नाउ हमसे कहें कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम टू शो और आउटकम। हमें पॉसिबिलिटी डायग्राम कंप्लीट करना है। हमें पता है क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर जब वन आया तो यहाँ भी वन आया था, ये स्पिनर वन है, ये स्पिनर टू है। जब स्पिनर वन पे वन आया और स्पिनर टू सेकंड में वन आया, तो दोनों को ऐड करके आ गया टू। ऐसी जब इस पर टू आया और इस पर वन आया तो आया थ्री। ऐसे इस पर थ्री आया, इस पर वन आया तो आया फोर। ठीक है, यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि हाउ वी आर एडिंग दिस थिंग। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, हम इसको फिगर आउट करते हैं। जब यहाँ फोर था तो यहाँ थ्री था, तो फोर प्लस थ्री क्या होता है? सेवन। अब यहाँ फाइव है वन पे और सेकंड वाले में थ्री है, तो फाइव प्लस थ्री क्या होता है? एट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आर सेकंड वन। अच्छा जी, जब यहाँ वन था और यहाँ फोर था, तो प्लस करके आया फाइव। टू प्लस फोर सिक्स, थ्री प्लस फोर सेवन, फोर प्लस फोर एट, फाइव प्लस फोर नाइन। ठीक है, आ जाओ वापस। वन प्लस फाइव सिक्स, टू प्लस फाइव सेवन, थ्री प्लस फाइव एट, फोर प्लस फाइव नाइन, फाइव प्लस फाइव 10। ओके, समझ में आ गया? अब हमसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज़ फोर। आउटकम इज़ फोर। तो भाइयों, मुझे बताओ, चार फोर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ यहाँ? हमारे पास फोर, ये एक रिपीट हुआ, ये दो रिपीट हुआ, ये तीन, तीन दफ़ा रिपीट हुआ। आउट ऑफ हाउ मैनी चांसेस? नो नो, नॉट 10। हम ये जितने बॉक्सेस ये बने हैं ना, हम इनको गिनेंगे।
3/25, 25 शामिल किस तरह आया? हमने या तो हम इस लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, या तो हम इसको गिन लें, या तो जो हमारा फाइनल नंबर है वो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 से। ओके, तो हमारे पास क्या आया? 3/25। अच्छा, क्या है 3/25 सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं। ओके, अगर सिंप्लीफाई कुछ हो सकता है तो हम वो सिंप्लीफाई करके रखेंगे हमेशा। ओके, नाउ दे आर सेइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा, 6 से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल 7 8 9 10 आना चाहिए हमारे पास यहाँ। तो मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। 7 कितनी दफ़ा आया? ये 1, ये 2, 3, 4। 8 कितनी दफ़ा आया? 1, 2, 3। 9 कितनी दफ़ा आया? 1, 2, और 10 एक दफ़ा आया। अच्छा, सही है, हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, दिस इज़ 10/25। ओके, अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग। इट्स 2/5। अच्छा, दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग। एक अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इसका ये भी होता है कि हमसे ग्रेटर देन 6 बोला है, तो मीन्स हम यहाँ लिख देंगे 7 8 9 और 10। ठीक है, और 7 कितनी दफ़ा आया? 4 दफ़ा आया था, तो आई विल से 4/25 प्लस 8 कितनी दफ़ा आया है? 3 दफ़ा आया है, तो इट बी 3/25 प्लस 2/25 प्लस 1/25। ओके, एक तरीका ये आप डायरेक्ट कर लो, एक तरीका ये आप इस कप को ऐड करके करो। इसका ऐड करके भी 10 ही आना है, और वैसे भी 10 आ रहा है। ठीक है, पर ये जो मेथड है ना, ये हमारे पास बाकी प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स में कहीं ना कहीं आके इंक्लूड होता है। ठीक है यार, वर्किंग शो कर लोगे अच्छा है, नहीं करो तो मस्ती की बात नहीं, बिकॉज यहाँ मार्क्स तुम्हें इस चीज़ के दिए हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के। बस एक मार्क ये रखा, एक मार्क में सिंप्लीफाई करा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड अगर मुझे तुम्हें याद हो, हमने पढ़ा था एटमोस्ट और एट लीस्ट वाली चीज़, ये वहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, सिंस दे आर आस्किंग फॉर ग्रेटर ना, तो ग्रेटर मीन्स हमें एट एट मोस्ट 6 चाहिए, सॉरी एट लीस्ट 6 चाहिए। एट लीस्ट 6 मीन्स, सॉरी, यस सॉरी, 86। ओके परफेक्ट, हमें 87 चाहिए होंगे पे। ठीक है, तो इस चीज़ का ये मतलब होता है। बस शामिल, तुम्हें कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, आई नो। हम लोग जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं तुम्हें उसका समझा दूंगा एटमोस और एटलीस्ट का क्या गेम है। सिंपल कर लो भाई, सिंपल कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा तुम यही अप्लाई करो, सही है, ये मैं तुम्हें खाली समझाने के लिए अप्लाई किया है। ये मेथड ना यहाँ अप्लाई होता है एटमोस और एटलीस्ट में। बाद जब ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं तुम्हें वो बता दूंगा, अभी तुम खाली ये मेथड यूज़ करो। सही है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। कहने एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड मलेशियन रिंगिट इज $1 and 4.19 Malaysian ringgit. Exchange rate for dollar and Pakistani rupees is 1 and 179.12 बरक से अच्छा ज़माना था ये। फाइंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन मलेशियन रिंगिट एंड पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा जी, सिंस इन्होंने हमें दो रेशोज दे दी, एक रेशो में उन्होंने डॉलर टू मलेशियन रिंगिट करा, और एक उसमें डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीज़ करा। अब नाउ यूजिंग आर ब्रेन अगर मैं बात करूँ, $1 इसमें हमारे पास क्या है? सिमिलर। तो दैट मीन्स कि अगर $1 4.19 मलेशियन रिंगिट का बनता है, और यही $1 179.12 PKR का बनता है, तो दैट मीन्स कि 172.12 पाकिस्तानी रुपीज़ इज़ इक्वल टू 4.19 रिंगिट। डिवाइड नहीं, नो नो नॉट नॉट डिवाइड। हम इसको, हाँ डिवाइड, सॉरी सॉरी डिवाइड करेंगे, बट उसको डिवाइड करने के लिए हमें पहले 1 रुपीज़ निकालना पड़ेगा।
कि हाउ मच 1 रुपी ऑफ पाकिस्तान मीन्स इन रिंगिट, या 1 रिंगिट इन हाउ मच पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ उन्हें आंसर में हमें 1 रिंगिट का ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग इसके नीचे 1 लिखेंगे। 1 रिंगिट, यहाँ एक्स और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इट वुड मीन्स कि मेरे पास आया 179.12 डिवाइडेड बाय 4.19। आंसर क्या है वॉइस? 0 नहीं नहीं, 179 ऊपर है शामिर। 179.12 डिवाइडेड बाय 4.19, इट्स कमिंग, यस 42.75। तो मैं रख देंगे 42.75 पाकिस्तानी रुपीज़। ओके। अच्छा जी। Farhad invested 1500 in the account, paying compound interest at the rate of 4। सही है। देन गुलशन एक आया, उसने 1500 डॉलर इन्वेस्ट करे, लेकिन उसने सिंपल इंटरेस्ट में करे थे, और उसका हमें रेट नहीं पता, एक्स रेट है। हमें पता है फरहद और गुलशन जो भी थे, इन दोनों ने सेम अमाउंट अमाउंट डाली थे इन दियर अकाउंट अफोर्डेड फॉर 2 ईयर्स, तो हमें टाइम भी पता चल गया। ठीक है। वॉट वी नो इज ओवर हेयर, अगर मैं फरहद के बारे में बात करूँ, एफ़ के बारे में बात करूँ, तो एफ़ ने प्रिंसिपल अमाउंट उसका कितना था 1500, इसका रेट कितना है 4%, और इसका टाइम जो है वो है 2 साल। और ये किस में कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं। सही है। फिर हमारे पास जो गुरसन आता है जी, जी ने वही 1500 डाले प्रिंसिपल, और इसका रेट जो था वो एक्स था, और जो इसका टाइम था वो कितना था, 2 ईयर्स था, और ये कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है। अब तुम लोग मुझे थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ भाई ये किस तरह सॉल्व होएगा। तो वो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, PRT/100, लगा दिया प्रिंसिपल। हम्म। लेकिन वो कंपाउंडिंग में तो अलग परसेंटेज में निकलेगी, मतलब अलग वो निकलेगा। अच्छा, तुम लोग ये वाली लाइन पढ़ो खाली। यहाँ मैंने एक चीज़ हाईलाइट करी है। वो कह रहे हैं 2 साल के बाद उनके पास सेम अमाउंट होएगी। तो मीन्स अगर वो बंदा कंपाउंडिंग के बाद भी करे या सिंपल इंटरेस्ट के बाद भी करे, उन दोनों का वैल्यू अमाउंट सेम होएगा। यस। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। चलो उसको अब साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। अच्छा मोहित, मुझे वापस बताओ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। यस। अमाउंट बाद में कहेंगे, मुझे फॉर्म बता दो। A = और टाइम। सही है। ओके। ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है शामिल। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इसका अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ सिंपल सॉल्विंग करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1500 था, ये कटा यहाँ से कटा, टू आया, टू मल्टीप्लाई 15 is 30। 30x हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। और इसका अमाउंट क्या होएगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू 1500 प्लस 30x। एग्रीड। और सिंस अमाउंट दोनों का सेम है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, इस वाले अमाउंट की जगह वो लिखूंगा 1500 प्लस 30x इक्वल टू
प्रिंसिपल कितना था कंपाउंडिंग में 1500 था। 1 प्लस डेट कितना था 4/100। और टाइम कितना था 2 साल का था। अच्छा ये अब सॉल्व कर लो इसको। और सॉल्व करके मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ। हमें ये एक्स निकालना है। बॉयस क्या आ रहा है एक्स का आंसर? या तुम लोग डायरेक्ट इस सबको कैलकुलेट करने डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। डिफाइन। बिल्कुल है। आप एल्फा और आप शिफ्ट के नीचे वाला बटन दबाओगे तो इक्वल टू का साइन आता है। शिफ्ट के बिल्कुल नीचे वाला जो होता है। आपके पास एल्फा है। एल्फा के साथ आपका शिफ्ट का बटन होएगा। शिफ्ट के नीचे एक बटन होएगा उसको दबा दो। उसके ऊपर आई गेस कैर कैर लिखा होगा CAL। डिपेंडिंग ऑन विच कैरेक्टर यू गाइस आर यूजिंग। इफ यू गाइस आर यूजिंग ऑन फोन ना मोहित स्पेशली तुम, तो बिल्कुल यहाँ कैर लिखा हुआ है। सी। हाँ। आप अल्फा दबाओ। अल्फा दबाने के बाद ये दबाओ। यस। आप लोग का आंसर आएगा 4.8008 सॉरी। ओके बॉयस। मूविंग फॉरवर्ड। आ गया। भाई आप लोग को एक ये सवाल आया। सही है। इस सवाल में क्या है? आपके पास पाँच चार पैटर्न बने हुए हैं, हमें पांचवा पैटर्न बनाना है। ठीक है। सीइंग दिस थिंग इज़ वेरी इजी। सही है। आपने ये नोट नोट करा। दूसरे पैटर्न के अंदर जो था, पहले पैटर्न के अंदर एक वाइट बॉक्स है बेस में। सेकंड में एक दो 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 ट्राइंगल हैं बेस में। पैटर्न थ्री में एक दो तीन है बेस में। और पैटर्न फोर में कितने हैं? एक दो तीन चार। ओके। उसमें पांच होंगे। अच्छा। एक चीज़ ये नोट करी। इसी इसी के साथ आप उसको पिरामिड बनाते रहो। अब देखो इसमें कितनी, एक मंजिल दूसरी मंजिल पैटर्न टू में। पैटर्न थ्री में कितनी, एक दो तीन। पैटर्न फोर में एक दो तीन चार। तो यहाँ कितना होगा? पाँच होएगा। तो आप लोगों को एक दो तीन चार पाँच। अब पाँचवें में आपने एक सिंपल सी लंबी लाइन बना लेनी है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। ठीक है। इसी तरह आप लोग ऊपर ऊपर आ जाओ। ऊपर ऊपर बनाते रहो जब तक हमारे पास वन ना आ जाए। सही है। और जो बीच वाले होंगे ये हमारे पास कलर हो जाएंगे। ओके। प्रॉब्लम कुछ? इट्स वेरी इजी। चलो। मूविंग टूवर्ड्स आर पार्ट टू, कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट टेबल में क्या था? पहले उसमें बोले नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। हमने अभी अभी के बोले थे भाई, पहले उसमें एक थे। दूसरे उसमें कहे चार हैं। चेक कर लेते हैं हम लोग। चार किस तरह से हैं? चार जो बोल रहे हैं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। एग्रीड। सही है। ऐसे हम तीसरे में चेक कर देते हैं। तीसरे में हम चेक कर देते हैं, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। अच्छा। सही है। तो मीन्स जो उन्होंने लिखा रखा है वो तो सही लिखा हुआ है। अरे लेकिन अगर मैं खाली इस नंबर ऑफ टोटल के बारे में बात करूं, तो मैंने देखा वन के ऊपर वन ही आ रहा है, टू के ऊपर फोर आ रहा है। टू और फोर का क्या ताल्लुक आता है आपस में? क्या फोर टू का स्क्वायर है? क्या नाइन थ्री का स्क्वायर है? तो फोर 16 फोर का स्क्वायर है। तो फाइव का स्क्वायर क्या होता है? सिक्स का स्क्वायर क्या होता है? 36। सॉल्व हो गया। ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स ओवर हियर। नंबर ऑफ ग्रे।
ग्रे ट्राइंगल्स कौन से आए थे जो सेंटर में थे? अगर आप देखो पैटर्न 2 में एक ही आया था, पैटर्न 3 में 3 आए थे, और 4 में कितने आए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पास आए पैटर्न 4 में आए यहाँ पर 6। नाउ सीइंग दिस थिंग, मैं चेक कर रहा हूँ कि इनमें, इसमें और इसमें, मीन्स फर्स्ट और सेकंड टर्म में कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 का। 1 और 3 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 3 और 6 में कितना डिफरेंस है? 3 का। तो अब 4 और 5 में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 4 का ना? और तुम आंसर बता रहे हो? ट्वेल्व होना चाहिए ना। यहाँ 1 का 3 माइनस 2, ओ यस, 6 प्लस 10 होएगा। देखो हम लोग उसको ऐड करें ना, 0 पे 1 ऐड करते हैं 1 आता है, 2 पे 1, 2 पे 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 पे 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। अब यहाँ हमारा 5 का डिफरेंस होता है, यहाँ आएगा 15। समझ में आई या वापस समझाऊँ? चलो, आ जाते हैं नंबर ऑफ वाइट ट्राइंगल्स में। वाइट ट्राइंगल्स पहले में एक थे, दूसरे में 3 थे, तीसरे में 6 थे। तो अगर जस्ट सीइंग बाय दिस, क्या ये तुम लोगों को 3 का टेबल लग रहा है? ये 3 वन ज़र, ये 3 टू ज़र, 3 3 3 4 और 3 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। तो 3 3 9, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15। ओके है, कोई प्रॉब्लम? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वाइट है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 निकाल, कुछ गड़बड़ करिए। चांबर है, उस्ताद की मदद लेते हैं थोड़ी सी। वन टू थ्री 10, इनके बीच में आ गया 2 का डिफरेंस, इनके बीच में आ गया 3 का, इनके बीच में आ गया 4 का। अच्छा ये, अच्छा इनमें भी ऊपर डिफरेंस वाली चीज़ आ रही है। 1 और 3 के बीच में कितना 2 का डिफरेंस था, 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 10 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो नाउ 10 और इसके बीच में 5 का डिफरेंस होगा, मीन्स 15, और यहाँ उसके बीच में 6 का होना चाहिए, तो 15 प्लस 6 इज 21। ओके मोहित और शामी दोनों को समझ में आ गया? Write an expression in terms of n for the total number of triangle in the pattern n। हमसे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल पूरा किया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये मेंशन थे। यहाँ हमने एक चीज़ नोट करी थी कि ये हर उसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का। तो अगर मैं बोलूँ उसका जो n टर्म बनती है वो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर बनेगी। ये बनेगी एन स्क्वायर, क्योंकि एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। जब हम इसमें 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर क्या होएगा? 1। जब इसमें हम 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर क्या होएगा? 4। जब हम 3 डालेंगे, मतलब थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म ये रही, 3 का स्क्वायर इज 9। तो क्या मैं इसको एन स्क्वायर बोल सकता हूँ? ओके,